शमशान शब्द सुनने में तो हर किसी को ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी इसको अपने जीवन के साथ जोड़ना नहीं चाहता है। इस शब्द से दूर भागते हैं, उस जगह से दूर भागते हैं, लेकिन जीवन की रियलिटी तो वो है ही, उससे कहाँ तक दूर भागा जा सकता है। क्योंकि जब जीवन मिला है तो मृत्यु तो सबकी होनी ही है, और शमशान सबको एक ना एक दिन तो जाना ही है। अक्सर हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शमशान जाते भी हैं, दूसरों को विदाई देकर आते हैं। वहाँ फिर ये अनुभूति भी आती है कि मुझे भी एक दिन यहाँ पर आना है। लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर आते हैं, कुछ ही पलों में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में उस जगह को भूल जाते हैं, उस शब्द को भूल जाते हैं, और फिर संसार की दौड़ में लग जाते हैं। वही धन, वही प्रतिष्ठा, वही पद पाने की, वही व्यक्तियों को जीतने की, वही अपना अहंकार दूसरों को दिखाने की मोह में हम चले जाते हैं। ये तभी होता है जब हम उस जगह को, उस शब्द को अपने जीवन के साथ जोड़कर नहीं चलते। लेकिन जो अध्यात्म की राह पर होता है, जो ईश्वर की अपना हाजिर नाजिर सब मान के चलता है, ईश्वर को समर्पित करके चलता है, उसे इस शब्द से, इस जगह से कभी भी कोई परहेज नहीं होता। उसको भीतर मालूम ही होता है कि इससे भागना क्या, ये तो एक दिन जाना ही जाना है। जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, उसको लगता है कि अब बिल्ली उसको नहीं देख पा रही है और बिल्ली उसको अपना शिकार बना लेती है। वैसे ही बिल्कुल ये जीवन है। हम जितना भी इससे दूर भागें, शमशान शब्द से, उस जगह से, लेकिन अंत जो है हमारा, वो जीवन तो एक दिन वहाँ ख़त्म हो ही जाना है। तो इसके लिए अगर हमें ये अपने भीतर इसकी अनुभूति लेके चलना है, तो सबसे ज़्यादा हमें जो मदद मिलती है वो ध्यान से, अपने एकांत से, अपने मौन से, जहाँ हम प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। वहाँ हमें भी मालूम है कि इस प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमेशा के लिए है। जो जन्मा है वो जाएगा। तो यहाँ चाहे पेड़ पौधे देख ले, कोई भी चीज़ इस पृथ्वी पे जब एक बार बनती है तो उसका विनाश भी, उसका जो उसको ख़त्म होना है वो भी उसके साथ ही पहले ही हो चुका होता है। ऐसे ही हमारे जीवन के साथ भी होने को हम साथ लेके ही चलते हैं कि जो कल को हमारे जीवन में होना है, जो मृत्यु आनी है वो आनी ही है। तो इसलिए अपनी समझदारी यही है, हमारा ज्ञान यही है, हमारा अध्यात्म यही है कि हम इस शब्द को अभी से ही अपने जीवन के साथ जोड़कर चलें। फिर ना हमें मोह होगा किसी से, ना किसी की तड़प होगी, ना ही हमारे मन में किसी की पकड़ होगी।